हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका दूसरा नाम यानी कि अन्य तट इसका क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तटीय मैदान, सॉरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पूर्वी तटीय। एक्चुअली में ये पूर्व का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये ध्यान रखिएगा ना, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत के पूर्वी तट फाल्से डीवी बिंदु से कोप कोमरिन तथा के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के भाग से है। यानी कि अगर कोंकण तट के बारे में बात करें तो, या गुजरात मैदान का बात करें तो वो कहाँ पे है? वो पश्चिमी तट पर है। मालाबार तट भी उधर ही में है। भारत के पूर्व तटीय मैदान को स्थानीय रूप से इन नामों से जाना जाता है। पहला क्या है? कोसी और रुशिकुल्या नदी के बीच उत्तरी भाग में उत्कल मैदान कहा जाता है। ठीक है। रुशिकुल्या और कृष्णा नदी के बीच मध्य भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है। उसके बाद कृष्णा नदी के दक्षिण से मुख्य भूमि भारत के दक्षिणी सिरे तक दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? उत्तरी सरकार, आंध्र मैदान और कोरोमंडल। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटे गए, तो 3 भागों में। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई लगभग 100 से 120 किलोमीटर है। ठीक है। यह मैदान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरते हुए दक्षिण में तमिलनाडु से उत्तर में पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये है आपका कोरोमंडल तट, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ये कोरोमंडल तट है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये काठियावाड़ तट है। ठीक है। कोंकण तट यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। मालाबार तट इसमें है पश्चिम की तरफ। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सरकार ये यहाँ पे है। तो देखिए, भारत के प्रमुख तट के नाम कौन कौन से आता है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी तट और उत्कल तट। ठीक है। तो उत्कल तट ये यहाँ पे उड़ीसा के तरफ में है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि महानदी से डेल्टा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पश्चिमी तट और पूर्वी तट में क्या अंतर है, ये यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज आपको देने का प्रयास किया है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे और भी अलग से हम बता, जैसे उत्कल तट में देखिए ये महानदी है, यहाँ पे हुगली नदी है जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है। महानदी उड़ीसा में बहती है। ठीक है। उत्तरी सरकार तट, ये देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी है ना, ये ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में है, ये कावेरी नदी यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। मालाबार तट इधर केरल के तरफ। ठीक है। और केनारी तट या कन्नड़ तट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, केरल के जस्ट ऊपर में। ठीक है ना, कर्नाटक में। ठीक है। यहाँ पे कोरोमंडल तट तमिलनाडु हो गया। और यहाँ पे देखिए काठियावाड़ जो तट है, ये आपको ठीक गुजरात से सटे हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कितने सारे तट है वो देख लीजिएगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तटीय मतलब तट नहीं है, तो इसमें से ये सारे आपको जो नाम है वो याद रखने होंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के जो भौगोलिक मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भारतीय सर्वेक्षण। तो देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। यह भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 देहरादून इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। इस विभाग का उद्देश्य भौगोलिक मानचित्र का निर्माण करना और भौगोलिक सर्वेक्षण करना। ठीक है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने का काम भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन करता है। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया भारत की एक इंजीनियरिंग एजेंसी है जो मानचित्र बनाने और सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय मानचित्र के जनक कैप्टन जेम्स रेनेल को माना जाता है। यानी कि भारतीय मानचित्र के जनक कौन है? तो कैप्टन जेम्स रेनल
ये ध्यान रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय मानचित्र के जनक कौन है, तो कैप्टन जेम्स रेनेल को कहा जाता है। उन्हें 1783 में भारत का पहला लगभग सही नक्शा बनाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। यानी कि भारत का सबसे बढ़िया, सबसे पहला नक्शा बनाने वाला कौन है, तो कैप्टन जेम्स रेनेल। ठीक है। विलियम लैम्बर्टन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का भी इस्तेमाल किया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सरल त्रिकोण विधि से संबंधित कौन व्यक्ति है, तो विलियम लैम्बर्टन है। ये ध्यान रखिएगा, विलियम लैम्बर्टन। ठीक है, चलिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी कुछ सर्चेस करना पड़ता है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए टाइम लगता है ना। चलिए क्वेश्चंस नंबर 3 देख लेते हैं। झारखंड किस गोलार्ध पर स्थित है? तो झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उत्तरी गोलार्ध। झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह राज्य 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 83 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। झारखंड झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% का हिस्सा है। झारखंड राज्य चतुर्भुज के आकार का है, यानी कि मतलब चौड़ाई, इसका लंबाई चौड़ाई दिखाई दे स्क्वायर टाइप का शेप का है। ठीक है ना, और इसमें यह दिया हुआ कि इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वैसे झारखंड की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है। वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग में जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, यहाँ राज्य का नाम दिया हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सही है। कोयली गुजरात में है, नागपट्टिनम ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि नागपट्टिनम कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली में नागपट्टिनम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये है कहाँ, ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ठीक है, ये नागपट्टिनम जो है वह तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? आपको मालूम होगा कि बैरन द्वीप जो है एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके साथ और भी एक द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। ठीक है, भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बैरन द्वीप और एक है नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो बैरन द्वीप होगा। ठीक है, एकमात्र। यह द्वीप अंडमान के बाकी हिस्सों के साथ अंडमान का निकोबार द्वीप का समूह का हिस्सा है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप का पहला जो रिकॉर्ड है वो 1787 का है और तब से यह ज्वालामुखी 10 से ज़्यादा बार फट चुका है। ठीक है, लास्ट जो है ये कब फटा था? आखिरी बार ये ज्वालामुखी बैरन द्वीप 2017 में फटा था। नारकोंडम द्वीप के बारे में अगर बात करें तो यह अंडमान सागर में स्थित एक छोटा सा ज्वालामुखी द्वीप है। यह, अच्छा द्वीप क्या होता है? आइलैंड है ना। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। इस द्वीप की चोटी औसत समुद्र तल से 710 मीटर ऊपर है और एंडीसाइट से बनी हुई है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारतीय भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो देखिए भारतीय भूभाग में टोटल 3 महासागर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 3 महासागर। ये कौन कौन सा है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, आप लोग देखे होंगे बंगाल की खाड़ी हमारा ईस्ट साइड में है। भारत के दक्षिण और पश्चिमी समुद्र तट के पास ये हिंद महासागर है। अरब सागर भारत के पश्चिमी समुद्र तट के पास है, पश्चिमी यानी कि वेस्ट में है। ठीक है, और भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दुनिया में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है।
पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का लगभग 20% हिस्सा जो है वो हिंद महासागर में है। उत्तर में यह भारतीय क्षेत्र से घिरा है, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका और पूर्व में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानने योग्य है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान, ऑप्शन नंबर बी निकोबार, ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय और ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लक्षद्वीप गए थे। ये ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह ये लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और यहाँ पे अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी थे घूमने के लिए और वहाँ पे अच्छे सा फोटो वोटो भी खिंचाए हैं। प्रवाल बहुत सारे यहाँ पे कोरल्स भी मिलते हैं, कोरल्स आइलैंड भी है। ठीक है, और ये किसको काउंटर करने के लिए ऐसा किए हैं प्रधानमंत्री जी? मालदीव को काउंटर करने के लिए, क्योंकि मालदीव का जो अभी वो है नज़दीकियां है वो चाइना के साथ और टर्की के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा उसको काउंटर करने के लिए दिया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग के भारत के जितने भी अधिकांश जो टूरिस्ट है वो मालदीव्स में जाते हैं ऐसे समुद्र बीचेस पे घूमने के लिए। तो वही प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि आपको मालदीव जाने से पहले अपना ही लक्षद्वीप में आके देखना चाहिए कि ये कितना सुंदर है। ठीक है, और उसको उस हिसाब से डेवलप भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप भारत का एक एक प्रवाल द्वीप समूह है। यह अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि लक्षद्वीप कौन सा सागर में स्थित है, तो अरब सागर इसका सही आंसर होगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप है। ठीक है, 3 प्रवाल भित्ति है रीफ और 5 जलमग्न बालू से तट है। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप समूह सहित कई क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि मन्नार की खाड़ी में भी है प्रवाल भित्तियां। ठीक है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान निकोबार में भी है। ठीक है, कई जगह पे है। प्रवाल भित्ति समुद्री जानवरों के कंकाल से बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें पॉलिप्स पॉलिप्स कहते हैं। प्रवाल द्वीप आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रवाल द्वीप आमतौर पर कठोर प्रवाल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर हम लोग ऐसे भारत का मैप देखते हैं तो सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और इधर में आपका गुजरात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये देखिए यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी भाग अगर रहता, ठीक है, ये क्या बोलते हैं पूर्वी भाग, तब तो वो कोरोमंडल तट हो जाता, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहा जा रहा है ना, मतलब ऊपर वाला, तो कोंकण तट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण तट या कोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोंकण तट को कोका भी नाम से जाना जाता है। यह 720 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। इसमें पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय जिले शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी तट एक संकीर्ण मैदान है। इसमें 3 खंड होते हैं। ये खंड कौन कौन से हैं? तट के उत्तरी भाग को कोंकण, गोवा मुंबई के बीच कहा जाता है। मध्य खिंचाव को कन्नड़ मैदान कहा जाता है और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए, इसका 3 भाग है। गोवा से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। वहीं दक्षिण मालाबार या केरल तट टूटा हुआ है और वहां कुछ लैगून है। उत्तरी मालाबार तट को कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी मालाबार तट को कर्नाटक
तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए ये सारा चीज़, यहाँ देखिए ये मालाबार तट है, ठीक है, ये कोंकण तट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे इस साइड में कोरोमंडल तट है, यहाँ उत्कल तट है, आंध्र तट है, ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग तट के बारे में बात भी किए थे, कोंकण, कैनरा, और उसके बाद मालाबार, कोरोमंडल तट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, काठियावाड़ तट, ये सब हम लोग तो पढ़ ही लिए, यहाँ पे देखे ना सारा चीज़। यहाँ देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ देखेंगे तो इस साइड में आपका पश्चिम में अरब सागर है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। और तीसरा कथन है मिजोरम की सीमा तथा बांग्लादेश तथा मिजोरम म्यांमार से मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तीनों कथन सही है, यह ध्यान रखिएगा। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ठीक है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से भी मिली हुई है, इसलिए वो तीनों कथन जो है वो सही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। असम के साथ त्रिपुरा के साथ ये कितना किलोमीटर का बॉर्डर है वो इसमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। माउंट अब्बू ये कहाँ पे है आप बताएंगे। उसके बाद माउंट अब्बू राजस्थान में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है कोडाई कनाल ये तमिलनाडु में है। और शिमला ये उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये तो बड़ा ही आसान हो गया। शिमला जो है ये उत्तर प्रदेश में ना होकर ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ना। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, है ना, इसे याद कर लीजिएगा। अगर तट का नाम दिया रहता जैसे मान लीजिए कोरोमंडल तट तो वो आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यह ध्यान रखिएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक दक्षिण में चलती है, ठीक है। और यहीं पे रामेश्वरम जो ब्रिज बना हुआ है आप लोग देखे होंगे, ठीक है। भारत का देशांतर इतना इतना ये अक्षांश पे दिया हुआ है, सब सारा चीज लिखा हुआ है। मन्नार की खाड़ी उत्तर पूर्व में रामेश्वरम द्वीप, एडम्स ब्रिज, वही एडम्स ब्रिज जिस पे ट्रेन जब चलती है तो लोगों की सांसें रुक जाती है ना। और मन्नार के द्वीप से घिरी हुई है। इसमें कई नदियां मिलती है जिसमें ताम्रपर्णी ताम्रपन्नी परनी भारत में और अरूबी ये श्रीलंका में शामिल है। अरूबी जो नदी है वो कहाँ है? श्रीलंका में है। और ताम्रपर्णी ये भारत में नदी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप ये गल्फ ऑफ मन्नार है। और यहाँ देखिए पाक स्टेट भी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। और गल्फ ऑफ मन्नार भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है, ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट है ना पाक स्टेट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हमारा ये कन्याकुमारी दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो है ये सारा जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये मन्नार की खाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा तमिलनाडु। उपयुक्त राज्य में से कौन सा क्रमश बृहत्तम और लघुत्तम है? तो देखिए बृहत्तम और लघुत्तम जो है वो 3 और 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ये नन अदर देन आप लोग सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कुछ देखिए कोरोमंडल तट भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। यह तट 22,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह तट उत्तर में उत्कल मैदान और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में
कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, इसे ध्यान रखिए। कोरोमंडल तट उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तंजौर के चोलों के समय से ही इस तट का नाम कोरोमंडल तट पड़ा हुआ है। पुर्तगाली चोल मंडलम का सही उच्चारण नहीं कर सके और इसे कोरोमंडल के नाम से ही पुकारने लगे थे। ठीक है, बाकी सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर से वही वाला हम लोग दिखाएं, ये कोरोमंडल तट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। संचरात्मक रूप से संचरणात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये मेघालय जो क्षेत्र है ये दक्कन पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार राजमहल पहाड़ियों से अलग होकर मेघालय और शिलोंग पठार का एक फैला हुआ है। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। ठीक है, जिसका राजधानी शिलोंग है। ठीक है ना, भारत का 21वां राज्य बना था मेघालय। मेघालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मरुस्थल, उर्वरक मैदान और माध्यम रूप से वनच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो ये ताक्षणिक विशेषताएं ये कहाँ पे है? तो ताक्षणिक विशेषताएं जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत में है। उत्तर पश्चिमी भारत में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उत्तर पश्चिमी भारत। क्वेश्चन नंबर 17 पे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नॉर्थ ईस्टर्न गोलार्ध में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि इतना डिग्री और इतना डिग्री अक्षांश, ये सारा चीज देशांतर दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों में जो है वो भारत फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न, एक्चुअली में ये नॉर्थ ईस्टर्न जो भाग है ना, यहाँ पे ये फैला हुआ है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है ना, ये वाला चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है वो राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मिजोरम से कौन सा राज्य नहीं लगता है? नागालैंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 6 राज्य जो असम से लगती है, असम वाला, यहाँ नागालैंड जो है वो किससे नहीं लगती है? मिजोरम से। तो देखिए नागालैंड यहाँ है और मिजोरम आपका यहाँ पे है। तो मिजोरम की सीमा असम से तो लगती है, मणिपुर से भी लगती है, ठीक है, और मेघालय से भी लगती है, लेकिन ये इससे नागालैंड से नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगाने वाला कौन है? तो वो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपको मालूम होगा, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ तक तो इसकी है, इसकी इसकी सीमा असम से लगती है, नागालैंड से लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि इसकी सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए मणिपुर यहाँ पे है, ये वाला है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में कौन है? नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल इस दिया गया ऑप्शंस में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम को 7 बहनों का भाई भी कहा जाता है। सिक्किम भी 7 उसमें नहीं है। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सिक्किम, अगर ऑप्शन में सिक्किम दिया रहे तो सिक्किम आंसर मारिएगा। और ये सिक्किम, हालांकि सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य समूह का से जुड़ा हुआ है लेकिन 7 सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है। सिक्किम को 7 बहनों का इकलौता भाई भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों 7 सिस्टर कहा जाता है। इनमें से शामिल कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और
त्रिपुरा, लेकिन सिक्किम शामिल नहीं है। और सिक्किम को ये 7 बहनों का भाई भी कहा जाता है, इकलौता भाई। ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स भारत की स्थिति और विस्तार का सेट नंबर 8, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का सेट नंबर 8, जो कि टॉपिक से है, टॉपिक वाइज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।